अगर आपने कभी मसाइब और तकालीफ का सामना नहीं किया तो आपको खुशी और सुकून की मिठास का अंदाजा कैसे होगा। जब आपने गुलाब के फूलों के बाग को एक बागबान के सुपुर्द किया और बाद में उस बाग से नागवार बदबू आने लगे, तो आप किसे इल्जाम देंगे, बाग को या बागबान को? अगर एकदम से अपना दिल बोझल लगने लगे तो इसकी वजह यही है कि आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी। अगर लोगों की हकीकत को पहचानना चाहते हो तो उनके साथ गुफ्तगू करो। उनके अल्फाज से ही तुम जान सकोगे कि वो असल में क्या है। सूरज के गुरूब होने से रोशनी मध्यम पड़ जाती है, लेकिन अगर आप रोशनी के बगैर नहीं जीना चाहते तो आपको खुद सूरज बनना होगा। इंसान बुनियादी तौर पर अपने ख्यालात का नतीजा होता है, बाकी तो महज गोश्त और हड्डियां ही हैं। अल्फाज कुछ भी नहीं है, लोग उसकी जानिब माइल होते हैं जो आपके दिल में है। दानाई इसी में है कि राजों को दिमाग में महफूज रखा जाए, वरना दिमाग के मौजूद होने का क्या मकसद है। दूसरों के लिए भलाई करना और जहां तारीफ की जरूरत हो वहां तारीफ करना आपके लिए मुस्बत नताइज का सबब बनेगा। अपने आप को अल्लाह के हवाले करके तमाम खतरात से खुद को महफूज तसव्वुर करो, क्योंकि किसी की भी जायज दुआ कभी अनसुनी नहीं की गई। जब तुम किसी काम के आगाज में जल्दबाजी से काम लो तो तुम्हारा काम अधूरा रहेगा और नतीजा भी दुरुस्त नहीं निकलेगा। याद रखे कि किसी शे के हसूल की दुआ करते वक्त ये मत सोचे कि वो चीज आपको जल्द मिल जाए, क्योंकि हम बहुत सी चीजों की तमन्ना रखते हैं। उनमें से सब हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, बल्कि अक्सर तो हमारे लिए बर्बादी का सबब बनती है। जरूरी नहीं कि फांसी के तमाम तख्ते लकड़ी के ही बने हों। उहदा, मर्तबा और दौलत भी फांसी के तख्ते साबित हो सकते हैं। जब अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डालना चाहे तो वो हमें बड़ी बड़ी सल्तनतें, बेपनाह दौलत और जिंदगी में रश्क करने वाला मर्तबा अता करते हैं। रात का दौरानिया तवील होता है। यही वो वक्त है जब किसी से खौफजदा हुए बगैर हम अपने खालिक व मालिक के साथ राज व नियाज की गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर इल्तजा करनी है तो अल्लाह ताला के आगे करो। यकीन रखो कि तुम्हारी गुजारिशात को रद्द नहीं किया जाएगा। जो शख्स खुद को महफूज समझता है और यह सोचता है कि बुरे काम करते हुए उसे कोई नहीं देख सकता, वो कम अकल ये नहीं जानता कि वो हर वक्त अपने खालिक की नजरों में है और हर अमल का नतीजा मिलकर रहता है। हमारे खालिक की सखावत और रहम दिली की कोई हद नहीं, लेकिन इसका तजुर्बा करने के लिए हमें अल्लाह ताला की जात पर दिलो जान से यकीन करना होगा। हम अपने ख्यालात का जब तक इजहार न करें तब तक वो महफूज हैं। कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता और न ही कोई उन पर काबू पा सकता है। अपनी अना को काबू में रखो। अगर तुम हर रोज किसी नए शख्स के साथ झगड़े में उलझना नहीं चाहते, अगर पहाड़ आपको सख्त लहजे में जवाब दे तो ये मत सोचे कि आपने खुश इखलाकी से कुछ कहा होगा। ऐसा नामुमकिन है। जब लोग अपनी तमाम ख्वाहिशात को हासिल नहीं कर पाते तो नाशुक्रे हो जाते हैं, क्योंकि लालच ने उनकी निगाहों को उन नियमतों की जानिब से फेर दिया होता है जो उन्हें पहले ही अनायत की जा चुकी है। भूख, प्यास, गुस्सा और खुशी ऐसे अवामिल हैं जिन्हें हम जिस्मानी तौर पर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन इनकी हकीकत अटल है। आप भले ही इन्हें देख ना पाओ, लेकिन इनकी मौजूदगी से इनकार भी नहीं कर सकोगे। कुछ ऐसा ही मामला आपके ज़मीर का है। तुमने तमाम दुनिया को छान मारा,
लेकिन तब तुम्हारी तलाश सच के लिए नहीं थी, तो अब सच की तलाश के लिए तुम्हें इन तमाम मामलात को दोबारा देखना होगा। हाथी का बच्चा बड़ी शान से चलते हुए ताजा पानी के एक चश्मे के पास अपनी प्यास बुझाने को आया। जब उसने पानी में अपना अक्स देखा तो हड़बड़ाकर भाग निकला। उसे लगा था कि उसके रूबरू कोई वहशी दरिंदा आ गया है। वो बेचारा ये कहां जानता था कि उसने अपनी शख्सियत को पहली बार खुद देखा है। अगर खुदा आपका हामियो नासिर ना होता तो उसके लिए मोहब्बत आपके दिल में कभी परवान न चढ़ पाती। ये ऐसे ही है कि गुलाब के फूल की अदम मौजूदगी में उसकी खुशबू नहीं आती और मुशक की अदम मौजूदगी में मुशक की खुशबू नहीं आती। जब तक मामलात में मुदाखलत करने वाली इस अना का मामूली सा असर भी बाकी हो तो अपने महबूब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुलाकात के बारे में सोचना भी मत। वो जात कभी अपना दीदार नहीं करवाएगी और न ही तुम उस तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम इस फानी दुनिया की लज्जतों से खुद को दूर कर लो और अपने नफ्स पर काबू पालो तो महबूब तुम्हें अपने दीदार की झलक से नवाज देगा। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने की आदत डाल ले तो हम एक ऐसे शख्स की मानंद जिंदगी गुजारने लगते हैं जो अपने घर के इर्द गिर्द फूलों के खूबसूरत पौधे लगाता है। जब भी वो बाहर देखे तो उसे यूं ही लगता है कि वो जन्नत में दाखिल हो गया है। महबूब को दिल का सकून कहा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद के सिवा कहीं भी सकून नहीं मिलता। अपने अंदर मौजूद रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें कामिल यकीन के साथ अपनी बेताबी से छुटकारा हासिल करना होगा। और जब इस रोशनी को एक बार देख लिया तो फिर इस दुनिया के मामलात हमारे सामने मदहम होते चले जाते हैं। अगर हम सुमंदर को महज घूरते रहे तो हम कभी भी मोती तलाश नहीं कर सकते। एक तजर्बा कार गोताखोर की मेहनत दरकार होती है जो कि सुमंदर की गहराई में जाकर कीमती मोतियों को तलाश करे। खुशी की छोटी सी रमक को पाने के लिए हमें बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। हम इस बात से बेखबर रहते हैं कि हमें खुदा के करम की महज एक निगाह की जरूरत है। अपने पास अजीमुल शान सिफात होने के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तवाज़ो की अहमियत से बखूबी वाकिफ थे। कोई भी उन्हें पहले सलाम नहीं कर पाया था। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सलाम में पहल फरमाते थे और ऐसा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की निगाह तवाज़ो से झुकी हुई होती थी। मेरे अल्फाज शायद आज तुम्हें मुतासिर न कर पाए, लेकिन जू जू तुम पुख्ता उम्री की जानिब सफर करोगे तो तुम्हें इन अल्फाज की हकीकत का पता चलता जाएगा। खुद को ताकतवर न समझना बेहतर है। भले आप इक्तदार के हवाले से बहुत ज्यादा इख्तियारात के मालिक हो, ये नहीं भूलना चाहिए कि सच की ताकत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। अच्छे अखलाक से पेश आना और दूसरों का एहतराम करना ये अच्छी आदत है, लेकिन ये जान लेना भी अहम है कि इनका इस्तेमाल कब और कहां किया जाए। अगर कोई शख्स नमाज की अदायगी में मशगूल है तो उससे इज्जत व एहतराम के साथ बातचीत करने की कोशिश दुरुस्त नहीं। दर हकीकत जब कोई शख्स नमाज अदा करने में मशगूल हो तो उसे नजर अंदाज कर देना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इज्जत व तकरीम के बराबर है। मैं हर रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे मेरे बनाए हुए असबाब के आसरे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे मुआमलात को अपने जिम्मे ले रखा है। जिंदगी में आप जहां भी हो और आपकी जहनी हालत जैसी भी हो, मुहब्बत करने से गरीज मत करे और अपनी जात को हमेशा मुहब्बत में अव्वलीन रखे। जब मुहब्बत आपकी जात की हकीकत बन जाए तो जिंदगी और मौत दोनों ही आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक मुशल को थामे हुए ये सोचना बेवकूफी पर मबनी है
कि उसकी मदद से आप सूरज को बेहतर अंदाज में देख पाएंगे, जबकि अगर सूरज अपनी पूरी आबूताब से चमक रहा है तो फिर मुशाल की क्या जरूरत है। आप दिन रात दुनियावी आसाइशों और सकून की तलाश में मसरूफ रहते हैं, हालांकि आप बखूबी जानते हैं कि इन्हें हमेशा कायम रखना नामुमकिन है। कहा जाता है कि मरने के बाद हमारे तमाम अमाल जैसा कि नमाज, रोजा, सदकात और खैरात को एक मीज़ान में तोला जाएगा, लेकिन जब रहम दिली का मीज़ान होगा तो यह आसमान के तराजू को हैरत में डाल देगी, क्योंकि इसका वजन करना नामुमकिन होगा। चुनाचे रहम दिली को अपनी जिंदगी का सबसे अहम पहलू बना लीजिए। अगर अपनी फितरत में रहम दिली का एक जर्रा भी मिले तो उसकी परवरिश कीजिए ताकि इसकी कसरत हो सके। जब आप अपने भाई में कोई ऐब पाएं तो होशियार रहे, क्योंकि वो खामी आप में भी हो सकती है। जान ले कि यह आपकी अपनी कमजोरी भी हो सकती है, जिसका इल्जाम आप उसके सर दे रहे हैं। दुनिया एक ऐसा आईना है जो हर चीज को वापस मुनाकिस करता है। जब आप बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करें तो जान ले कि कभी कहीं आपने किसी शख्स के लिए आसानी पैदा की होगी। अगर मैं सब्र से काम लूं तो मेरी दुनियावी जरूरियात जैसा कि रुपया, पैसा, लिबास और दूसरी बुनियादी जरूरियात मुझ तक पहुंच ही जाएंगी। जब मैं इनके पीछे जाता हूं तो जिंदगी जहन्नुम की मानिंद महसूस होती है और मेरी जात कहीं पीछे रह जाती है। इस दुनिया के मामलात में खुद को मुकम्मल तौर पर उलझा लेना निहायत बेवकूफाना अमल है। छोटी छोटी मुश्किलात से कतराकर जिंदगी को आसानी से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यह सोचा जा सकता है कि हम किसी की दिल आजारी न करने के लिए क्या इकदामात कर सकते हैं। मैं इल्तजा करता हूं कि मेरे अल्फाज को महज अपने कानों से नहीं बल्कि दिल से सुन ले, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको हकीकी फायदा होगा।